जय हिंद दोस्तों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न टेट सी टेट यूपी टेट के लिए देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो बिना समय नुकसान किए आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको प्रश्न देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहे होंगे, ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। तो मैं ऐसे हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश मीडियम के जो हैं अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश मीडियम का देख लेंगे। कोहेल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस देश के मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो क्या वो रूस के थे, जर्मनी के, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के? इसका सही आंसर है अमेरिका। तो कोहेलबर्ग के साथ साथ और कौन कौन थे इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। थॉर्नडाइन और स्किनर भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार कैसा होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग व्हाट इज द नेचर ऑफ मोरल बिहेवियर? वह जन्मजात होता है, यह केवल विद्यालय में सीखा जाता है, यह सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है यह स्वतः विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यह सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो इसे बच्चे अपने सामाजिक परिवेश, आस पड़ोस और स्कूल में लोगों से मिलकर सीखते हैं या अर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई हैं? तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 6 हैं? तो जो सही आंसर है वो आपका 3 है। ठीक है, तो इसको किसमें 3 जो मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। और प्रत्येक जो अवस्था है उसके 2-2 चरण हैं, तो कुल मिला के 6 चरण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंग्लिश में द प्री कन्वेंशनल स्टेज, द कन्वेंशनल स्टेज एंड द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। एक बच्चा माता पिता की आज्ञा इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड का भय है। यह कोहलबर्ग के किस चरण से संबंधित है? अहंकार की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेजेस ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो यह जो है पूर्व नैतिक स्तर का पहला चरण है। इस अवस्था में बच्चा अच्छा और बुरा काम करने से पहले दंड के बारे में सोचता है। वह दंड से बचने के लिए परिवार के सदस्यों के आदेशों का पालन करता है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आपके सी टेट में और यूपी टेट में भी आने की पूरी संभावना है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। यह स्थिति कोहलबर्ग की किस अवस्था को दर्शाती है? प्रशंसा की अवस्था, अहंकार की अवस्था, या सार्वभौमिक संबंध, या दंड की अवस्था? तो सही आंसर है अहंकार की अवस्था, स्टेजेस ऑफ ईगो। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द pre-moral level, also called the stage of ego. In this stage, the child is maturing, and if they feel that their purpose is being fulfilled by lying or stealing food, they do so. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा समाज में प्रशंसा पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है, वह कोहलबर्ग के किस अवस्था पर है? तो ये हम लोगों ने कर लिया, ये वाला सवाल रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये है परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, तो इसमें परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष के बीच में है, में एक चरण प्रशंसा की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों, परिवार, स्कूलों, मित्रों से प्रशंसा पाने के लिए करता है। तो हाँ, ये रिपीट नहीं होता, सॉरी। तो ये आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कन्वेंशनल मोरल स्टेज। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इंसाइट? काफ़ी बार आया हुआ है, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग या कोहलर? तो इसका सही आंसर है कोहलर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने ही दिया था ये सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गेस्टाल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जानते हैं। शब्द किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो लैटिन अर्थ भाग, ग्रीक अर्थ विचार, जर्मन अर्थ समग्रता और पूर्ण रूप, या फ्रेंच अर्थ व्यवहार? तो सही आंसर है जर्मन है ये, और इसका अर्थ है समग्रता का पूर्ण रूप, यानी कि होलनेस ऑफ और कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ये है गेस्टाल्टिस्ट बिलीव दैट अ पर्सन परसीव समथिंग इन इट्स एंटायरिटी, नॉट इन इट्स पार्ट। ठीक है, एक पूरा होल एक साथ रहते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देख लें, गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ को उसके हिस्सों में नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पे किया था? ठीक है, ऑन विच एनिमल डिड कोहलर कंडक्ट हिज फेमस एक्सपेरिमेंट?
तो क्या कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर या चिपैंजी पर, वनमानुस पर? तो इसका सही आंसर है वनमानुस यानी कि चिपैंजी पर। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा उस चिपैंजी का नाम भी आपको याद रखना है, उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सूझ का सिद्धांत किस पर बल देता है? व्हाट डज द थ्योरी ऑफ इनसाइट एम्फेसाइज? प्रयास और त्रुटि पर, अनुकरण पर, संज्ञानात्मक कार्यों पर या अनुवांशिकता पर यानी कि हेरिडिटी पर? इसका सही आंसर है आपका कॉग्निटिव फंक्शंस पे। ठीक है, संज्ञानात्मक कार्यों पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए सूझ का सिद्धांत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव फंक्शन पर बल देता है। इसमें व्यक्ति समस्या आने पर अपने दिमाग में चिंतन करता है और फिर अचानक अपनी सूझबूझ से समाधान निकालता है। ठीक है, तो ये उसी से जो चिपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट से हुआ भी। ठीक है, वो बक्से पे बक्सा चढ़ाना चाहता था, बाद में उसको एक आइडिया है, मतलब थक गया था पाने के लिए, खाने के लिए केला, तो फिर उसको आइडिया लगा तो बक्से पे वो बक्सा उसने रखा, एक ही बार में ट्रिक उसका आया दिमाग में, अरे ऐसे कर लें तो हम खा सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं कॉग्निटिव में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट? कोहलर, वर्दीमर। यहाँ पावलाव नहीं है, याद रखिएगा ये तीनों लोग हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तीन लोग हैं आपका कोहलर हो गया, वर्दीमर हो गया और कोफ्का हो गए, तो ये तीनों लोग हैं। ठीक है, बाकी पावलाव आपके नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों प्रमुख वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद का जनक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जनक भी कहा जाता है। पावलाव का संबंध जो है शास्त्रीय अनुबंधन से है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर पावलाव इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने विवेक का प्रयोग करता है और समाज के नियमों में बदलाव की बात सोचता है? ठीक है, इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड यूज देयर कॉन्साइंसेंस एंड थिंक अबाउट चेंजिंग सोसाइटल रूल्स? तो क्या पूर्व परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था या आज्ञा एवं दंड की अवस्था? तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर परंपरागत अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है 13 वर्ष से अधिक आयु की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है और खुद के नियम बनाता है और यह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या खराब। वह यह भी महसूस करता है कि समाज के कुछ पुराने नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट? लाइक धीमी और क्रमिक होती है, यंत्रवत होती है, अचानक और स्फुट होती है कि आपकी केवल प्रयास और त्रुटि पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर है आपका अचानक और स्फुट होती है, सडन और स्पॉन्टेनियस होती है। तो गेस्टाल्ट जो है सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सूझबूझ, अचानक और स्फुट होती है, तो यही इसका सिद्धांत है गेस्टाल्ट का, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी द इनसाइट गेन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इज सडन एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर का सिद्धांत जो है करना चाहता था कि सीखना क्या है? ठीक है, सिद्ध क्या करना चाहता था? व्हाट डज कोहलर वांट टू प्रूव दैट लर्निंग इज? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन ऑटोनोमस रैंडम एक्शन, ये कॉग्निटिव टास्क, एक संज्ञानात्मक कार्य। ठीक है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो सही आंसर है आपका एक संज्ञानात्मक कार्य, एक कॉग्निटिव टास्क, जैसा हमने आगे देखा। तो प्रश्न देखिए बदल के कई तरीके से आ सकते हैं। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कई तरह के प्रश्न आसानी से आपके हल हो जाएंगे। तो कोहलर के प्रयोग से यह सिद्ध करते हैं कि सीखना एक जो है संज्ञानात्मक कार्य है। इसमें व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो अपनी चिंतन क्षमता का विकास करके उसका समाधान निकालता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 4 से 10 वर्ष या 10 से 13 वर्ष? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आपका 4 से 10 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्व परंपरागत अवस्था जिसे पूर्व नैतिक स्तर भी कहा जाता है, आयु की सीमा 4 से 10 वर्ष। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आपके सामने थे। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपका समय आज कम से कम नुकसान हुआ होगा। थैंक यू।